नमस्कार, मैं शिवम प्रेरणा। आप देख रहे स्टार सूचना न्यूज। कोरोना महामारी आपको याद है या आप भूल गए? जी हाँ, वही कोरोना महामारी जिससे उबरने में काफी ज्यादा लंबा वक्त लग गया, वही कोरोना महामारी जो कि महामारी बनकर उभरी और लोगों ने त्राहिमाम करना शुरू कर दिया। इस महामारी की चपेट में आने से काफी ज्यादा जानमाल की क्षति भी हुई और इससे उबरने में लोगों को काफी ज्यादा वक्त भी लग गया। लेकिन अब जब सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो गया है तो एक बार फिर से चीन में आई एक महामारी ने लोगों को डराना शुरू कर दिया है। जी हाँ, ये जो बीमारी है इसका नाम है निमोनिया। हालांकि इसका नाम आपने पहले भी सुना होगा, ये आपके लिए सामान्य बात होगी, लेकिन फिलहाल इससे चीन त्राहिमाम कर रहा है इस वक्त और चीन में ये बीमारी महामारी का रूप लेते हुए दिखाई दे रही है। और बता दें कि सबसे ज्यादा इसके चपेट में बच्चे आ रहे हैं और दूसरे नंबर पर जो चपेट में आ रहे हैं वो है वहां के बुजुर्ग। अब इससे उबरने की कोशिश लगातार जारी है। तो चलिए एक बार देखते हैं खबर को विस्तार से कि इन दिनों चीन में कैसे हालात है। कोरोना जैसी खतरनाक महामारी के बाद अब चीन में एक और रहस्यमय बीमारी बच्चों को अपनी चपेट में ले रही है। चीन में निमोनिया के शिकार बच्चों से अस्पताल भरे पड़े हैं। संक्रमितों की संख्या हजारों में पहुंच गई है। बच्चों में इस रहस्यमय बीमारी निमोनिया के लक्षण जैसे कि फेफड़ों में सूजन, सांस लेने में दिक्कत के साथ ही खांसी और तेज बुखार दिखाई दे रही है। WHO ने भी इसे लेकर चिंता जाहिर की है। WHO की ओर से जारी गाइडलाइन में लोगों से अलर्ट रहने और सावधानी बरतने की अपील की गई है। नवंबर माह की शुरुआत के साथ ही चीन में अचानक रहस्यमय निमोनिया ने पांव पसारने शुरू कर दिए थे। 13 नवंबर को चीनी अधिकारियों को इसे लेकर स्पष्टीकरण देना पड़ा था। हालांकि उन्होंने इसे सिर्फ सांस लेने में समस्या होने संबंधी बीमारी बताई थी। WHO ने बताया कि 21 नवंबर को अचानक से मामलों में तेजी आई और खास तौर से उत्तरी चीन इसे प्रभावित हुआ। तो चीन ने माना कि ये निमोनिया ही है जो लोगों को शिकार बना रहा है। निमोनिया फेफड़ों में बैक्टीरिया, वायरस या फिर कवक के कारण होने वाला एक संक्रमण है। निमोनिया के कारण फेफड़े के ऊतकों में सूजन हो जाती है और फेफड़ों में तरल पदार्थ या मवाद पैदा होता है। इस संक्रमण का सामना बच्चों और बूढ़े जैसे लोगों को ज्यादा करना पड़ता है और इससे जान जाने की खतरा भी बनी रहती है। निमोनिया के लक्षण हल्के से लेकर गंभीर हो सकते हैं। 2022 में आई WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक एशियाई और अफ्रीकी देशों में इस संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। चीन में फैलने वाले निमोनिया के लक्षण कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं। बच्चों को फेफड़ों में दर्द, तेज बुखार आना, सांस लेने में परेशानी, फेफड़ों में सूजन। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि भारत में इस वायरस के फैलने का खतरा काफी कम है। इसके बावजूद मंत्रालय इस स्थिति पर कब से करीब से नजर बनाए हुए है। मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक चीन से रिपोर्ट किए गए एवियन इन्फ्लुएंजा मामले के साथ साथ सांस संबंधी बीमारी के समूहों से भारत को कम जोखिम है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत चीन में फैले इस खतरनाक वायरस से उत्पन्न होने वाली किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार है। निमोनिया वायरस को लेकर WHO ने कुछ गाइडलाइंस भी जारी किए हैं। इस गाइडलाइंस में लोगों को सावधान रहने की सलाह भी दी गई है। साथ ही लोगों से यह भी कहा गया है कि वह साफ सफाई का खास तौर पर ध्यान रखें और शरीर में कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें। जी हाँ, आप एकदम ठीक सुन पा रहे हैं कि कोरोना जैसी खतरनाक महामारी के बाद अब चीन में एक और रहस्यमय बीमारी बच्चों को अपनी चपेट में ले रही है। चीन में निमोनिया के शिकार बच्चों से अस्पताल भर गए हैं। संक्रमितों की संख्या हजारों में पहुंच गई है। बच्चों में इस रहस्यमय बीमारी निमोनिया के लक्षण जैसे फेफड़ों में सूजन, सांस लेने में दिक्कत के साथ ही खांसी और तेज बुखार दिखाई दे रही है।
तो जैसा कि अभी अभी हमने आपको बताया है कि चीन इन दिनों इस बीमारी से उबरने की लगातार कोशिश कर रहा है। भारत में भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया हुआ है, लेकिन भारत की तरफ से स्वास्थ्य विभाग ने ये कह दिया है कि हम इससे जूझने के लिए कमर कस कर तैयार है, हम इससे निपटने के लिए पूरे तरीके से तैयार है, क्योंकि भारत में ये बीमारी हम फैलने नहीं देंगे। हालांकि बता दें कि चीन इस वक्त काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि वहां पर ये जो महामारी है बेकाबू होते हुए दिखाई दे रही है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल स्टार सूचना न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।